अपनी जिंदगी को खराब करना बंद कर दो। ये जो तुम सुबह से शाम तक इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा है नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया है नहीं आया, अरे यार उसने इसकी वीडियो पे क्यों कमेंट करा। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कुछ बच्चे स्नैपचैट चला रहे हैं। करना बंद कर दो इसे। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें रिसोर्सेज दिए हैं तो उसका गलत फायदा मत उठाओ। क्यों? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा अपना प्लान बताने वाली हूँ, किस तरीके से मैं बोर्ड एग्जाम तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को रखने वाली हूँ, प्लस व्हाट एम आई स्टडिंग इन दीज डेज़, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। और मैंने अपने स्टडी आवर्स को लिटरली 2-3 घंटों से 6-7 आवर्स तक कैसे इंक्रीज़ कर लिया, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट बैक टू द व्लॉग। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने मैप पॉइंटर्स को याद करी थी एंड मैं कुछ बेसिक सी ट्रिक्स बना लेती हूँ। बेसिकली वो ट्रिक्स शेयर करने लायक तो नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है ना, मैं उनके इनिशियल्स को जोड़ लेती हूँ, जो भी हमारी ट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी तुम्हें स्क्रीन पे दिखाया रिएक्टिविटी सीरीज का, जस्ट उनके इनिशियल्स को जोड़ के कोई भी अगर ट्रिक मेरे को दिखती है याद में तो मैं बना लेती हूँ। बट तुम्हारे लिए शायद ये ट्रिक थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन क्योंकि मैंने बनाई है तो मेरे लिए वो ईजी रहती है। ऐसे ही तुम अपने लिए भी टिप्स वगैरह बना सकते हो, इस तरीके की ट्रिक्स वगैरह बना सकते हो। एंड तुम देख सकते हो मैं बहुत ज़्यादा लिखती हूँ भाई, जब तक मैं लिखती नहीं हूँ तब तक मुझे याद नहीं होता। मैंने लिटरली मैप पे भी इतना कुछ लिख लिया था ना, बट इसके बाद में मेरे को हाफ ऑफ द सारी जो पॉइंटर्स थे वो याद हो गए थे। आधे मेरे को बाद में करने थे जो मैं अच्छे से कर लूँगी। हाँ, अब तक मैंने नहीं करे हैं, लेकिन मैं कर लूँगी यार। एसएसटी का पहले दूसरा तो है नहीं, तो अभी इंग्लिश को ज़्यादा फोकस देना है हमें। तो हो के रहा था ना, मेरे को अपनी ग्रामर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक लग रही थी। एंड लेट मी टेल यू, मेरे प्री बोर्ड का जब हम मैम ने हमें शीट्स वगैरह दिखाई, आई वॉज लिटरली शॉक्ड व्हेन आई सॉ कि मेरे को पूरी की पूरी ग्रामर में 10 में से सिर्फ 6 मार्क्स मिल रखे हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 8 या 9 मार्क्स, लेकिन 6 मिले थे। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जितने भी PYQs हैं उनके हर एक की तो नहीं, लेकिन स्टार्टिंग के 5 PYQs के मैं सारे के सारे ग्रामर के एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करूँगी। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि बहुत ज़्यादा ही पैटर्न चेंज हो रहा था धीरे धीरे, एंड फिर बहुत ज़्यादा अलग से आ रहे थे, और अब जो आते हैं वैसा क्वेश्चन पैटर्न तो बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मेरे को कोई ना कोई 5 तो करनी थी, तो मैंने 3 कर लिए थे अपने PYQs में से, और बाकी के 2 मैंने रैंडम ओसवाल के सैम्पल पेपर से कर लिए थे। एंड दिस इज़ माई स्कोर। तुम देख सकते हो पूरा का पूरा स्कोर मैंने लिख भी दिया है और तुम्हें दिखा भी दिया है। मेरा स्कोर अभी भी ज़्यादा उतना अच्छा तो नहीं आ रहा है, बट हाँ, आई विल इम्प्रूव इन दैट। और जो लोग मेरे को व्हाट्सएप पे फॉलो करते हैं, दे ऑलरेडी नो आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट इन दिस। तो मैंने इसको इम्प्रूव कैसे करा और बोर्ड्स तक के लिए प्रिपरेशन कैसे करूँगी वो मैं तुमको बताऊंगी। बट उसके साथ साथ में अभी गॉड सीरीज हो रही थी और मेरे को वो लेनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही थी। Chemistry Most Important Questions by Prashant Baya। तो मैंने प्रशांत भैया की यहाँ पे गॉड सीरीज़ लगाई थी और मैं उसी को अटेंड करी थी, क्योंकि एवरीबडी वाज डूइंग दैट। एंड मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट सीरीज़ लगी। मतलब जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैंने प्री बोर्ड में भी देखे थे, एंड कोई भी क्वेश्चन अगर मेरे को समझ में नहीं आ रहा तो एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा खासा मिल भी जा रहा था यहाँ पे। तो मैंने अपनी गॉड सीरीज़ को देखा था। अब इस वीडियो में तो मैंने ज़्यादा कुछ देखा नहीं था, लेकिन मैंने ऑफ कैमरा में जाके अपनी गॉड सीरीज़ को आगे भी देखा। अभी के लिए लास्ट का थोड़ा सा पार्ट मेरा रहता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उस टाइम पर मेरे को पहली बारी में समझ में नहीं आए थे, जब भैया ने बताया तब समझ में आए थे। सो हो सकता है कि मैं गॉड सीरीज़ को दोबारा से जाके सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार एटलीस्ट लगा के देख लूँ, क्योंकि क्वेश्चन की क्वालिटी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। ऑल्सो ये चीज़ को सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि आजकल बॉट अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एजुकेशनल चैनल्स पर स्पेसिफिकली, एंड काफ़ी ज़्यादा वो व्यूविंग आ जाती है एकदम से 2-3 लाख ऐसे स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बॉट हैं। तो अगर तुम में से किसी के पास भी ट्विटर है तो तुम नेक्स्ट टॉपर्स वाले चैनल पर जाके देख सकते हो। उन्होंने कुछ ट्विटर पे मुहिम वगैरह चलाई है इसके अगेंस्ट में। सो जस्ट कंट्रीब्यूट टू दैट। मेरे पास ट्विटर नहीं है, सो आई कैन डू नथिंग फ्रॉम माई एंड अबाउट दिस। एंड प्लीज़ तुम बैकग्राउंड में आ रहे नॉइसेस को थोड़ा इग्नोर कर देना, क्योंकि हमारे पड़ोस में जस्ट कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे। बट यहाँ पर मैं दिखा रही थी मेरी टू डू लिस्ट बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड, एंड इस डे पर मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हुआ था। तो फिर मैं चली गई ऊपर छत पे, एंड उसके बाद मैंने सिविक्स थोड़ी सी पढ़नी शुरू करी थी, क्योंकि एसएसटी को मैं बहुत ज़्यादा लैक कर रही थी। एंड एसएसटी को बैक ऑन ट्रैक में लाने के लिए दिगराज सर की जो मैराथॉन्स थी MCQs वाली, उन्होंने बहुत हेल्प करी है मेरे को। मेरी बस अब हिस्ट्री की मैराथन रहती है, बाकी मैराथॉन्स मैंने ले ली हैं। बट हाँ, धीरे धीरे मैं सब कुछ कवर अप कर लूँगी। एंड NCERT की रीडिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैं
मेरे बोर्ड्स की प्रिपरेशन फाइनली कर कैसे रही हूँ। तो देखो मेरी अप्रोच सिंपल है। मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी एक चीज़ शेयर करी थी कि मैं हर एक चैप्टर को इंग्लिश के, तो क्योंकि इंग्लिश का बोर्ड हमारा पहला है, उसके लिए मैं कुछ क्राइटेरियाज बनाए हैं मैंने। लाइक हर पोएम की मेरे पास थीम होनी चाहिए, उसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज़ हो रहे हैं वो सब मुझे पता होना चाहिए। टोन ऑफ द पोएट, क्योंकि देखो टोन मैंने जहाँ तक देखी है ना, अनसीन में कम आती तो है, लेकिन अनसीन की ना पकड़नी बहुत आसान होती है, लेकिन जो हमारे सीन पैसेजेस वगैरह आते हैं ना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए आई एम लाइक पहले से ही सारी की सारी टोन्स को याद करते हुए चलना चाह रही हूँ मैं। तो हाँ, सस्ता सा फ्लिप थ्रू देख लो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे। उस तरीके के क्राइटेरिया सारे मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करे हैं। तो वही मेरी अप्रोच रहने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। एंड क्या मेरी लास्ट के डेज़ में पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी रहने वाली है वो मैं अगले वाले व्लॉग में जो कल आएगा मोस्ट प्रोबेबली उसमें शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर टू हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, सब्सक्राइब टू माई चैनल इन केस यू हैवेंट, एंड फॉलो मी ऑन माई व्हाट्सएप चैनल, क्योंकि वहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। कितना दिन मैंने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो सब मैं शेयर करती हूँ। और साथ साथ में इस तरीके की कोई भी मैं प्लानिंग वगैरह करती हूँ, वीकली मंथली कुछ भी करती हूँ तो वहाँ शेयर कर देती हूँ अब से। तो उसके बाद में मैंने सूरज को देखा, बहुत अच्छा लाइक सनसेट होने वाला था उसके बाद में, बट उसके बाद मैं थोड़ी देर छत पे गई थी। आई जस्ट चिल्ड आउट अ बिट एंड देन आई केम बैक। उसके बाद मैंने अपनी साइंस की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की रीडिंग को कंटिन्यू रखा था, क्योंकि मेरा तरीका यही है कि मैं रफ पेजेस निकालती हूँ, अपने आप को समझाती रहती हूँ और उसी से मेरे को फिर सारी चीज़ें मेमोराइज हो जाती हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट एसएसटी में इन प्री बोर्ड्स आई स्कोर्ड प्रिटी वेल। एंड तुम में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि एसएसटी के लिए थोड़ी सी टिप्स दे दो, क्योंकि हमें सिलेबस ऊपर से आता है लेकिन उतना ना अंडर में नहीं आता। सो वन थिंग आई विल सजेस्ट इज, इस टाइम पर अगर तुम हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस देखने बैठोगे सो दैट इज़ फॉर मी तो वेस्ट रहेगा टाइम का, क्योंकि तुम्हें बाकी सब्जेक्ट को भी टाइम देना है ना। इफ़ यू कैन गिव टाइम, तुम दिन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हो एंड तुम एसएसटी को टाइम दे सकते हो, सो डेफिनेटली तुम हर एक चैप्टर का दिगराज सर का वन शॉट देख लेना, क्योंकि वो भी काफ़ी कंसाइज हैं एंड डिटेल भी हैं एट द सेम टाइम। सो दे आर द परफेक्ट वन फॉर दैट। लेकिन अगर अब तुम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, सो मैं भी अब पर्सनली क्या करने वाली हूँ ना, जितने भी दिगराज सर ने शॉर्ट्स में लाइक वो उनकी जो सीरीज़ चल रही है शॉर्ट वाली, उस वाली के सारे क्वेश्चन के आंसर्स को एक बार मैं गूगल पे निकाल के, कहीं पर भी निकाल के, जो कुछ वीडियोस में होते हैं कुछ नहीं भी होते, तो मैं निकाल के उन सब के पॉइंट्स को रिवाइज करने वाली हूँ। क्योंकि दिगराज सर लिटरली इतने सालों से पढ़ा रहे हैं ना, तो उन्हें पैटर्न पता है एंड उसकी हेल्प से हम अपने बोर्ड्स को ईजिली क्रैक कर सकते हैं। प्लस मैंने जो देखा है कि तुम MCQs वगैरह को ना सैम्पल पेपर से अटेम्प्ट कर लेना, जो भी तुमने सैम्पल पेपर ले रखा होगा। पूरे सैम्पल पेपर मत भी करो ना, तो एटलीस्ट तुम उसके MCQs तो कर ही लेना 20 मार्क्स पक्के करने के लिए। केस बेस्ड स्टडी के भरोसे ऐसे मत जाना और कि पैसेज आएगा, पैसेज में से देख के लिख देंगे, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। अगर तुम्हें चैप्टर का बैकग्राउंड नहीं पता है ना, तुम SST के चैप्टर्स नहीं आते हैं, तो तुम केस बेस्ड नहीं कर पाओगे, मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से कर पाओगे। सो इस वहम में मत रहना, तो अपने चैप्टर्स को भी अच्छे से कंप्लीट करते हुए ही चलना। एंड जो भी डिटेल में स्ट्रैटेजी होने वाली है ना, लाइक मैंने कैसे बनाई, किस चीज़ को मैंने ध्यान में रखा, वो सब मैं अगले व्लॉग में बताऊंगी। लेकिन थोड़ा बहुत क्या मेरी अप्रोच है वो मैं तुम्हें यहाँ पे बता दिया है। एंड टॉकिंग अबाउट साइंस में मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, बट मैं गॉड सीरीज़ को रेफ़र करने वाली हूँ। एंड सैम्पल पेपर मेरा डेली के, मेरे को 2 सैम्पल पेपर जब तक बोर्ड्स नहीं आ जाते तब तक तो करने ही करने हैं। एंड सैम्पल पेपर आई एम नॉट स्पेसिफिक टू एनीवन, जो भी सैम्पल पेपर मुझे लगता है कि हाँ ठीक है इसके लिए ये सही रहेगा, मैं जस्ट वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रशांत भैया का लेक्चर देख रही थी, क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर वगैरह अटैम्प्ट करे। आई रियलाइज्ड कि हेरिडिटी वाले चैप्टर में ना काफ़ी सारा मेरा डाउट बना हुआ है एंड मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही। ओवरऑल मेरे को लग रहा है कि चैप्टर मेरे को आता है, बट मेरे को एक्चुअली में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने अपने प्रशांत भैया के रैपिड रिविजन को रेफर करा था। थोड़े मैंने अपने जो नोट्स बना रखे थे पहले से उनको भी रेफर किया। एट द सेम टाइम आई वॉच द रैपिड रिविजन ऑफ प्रशांत भैया एंड हेरिडिटी वाला चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो गया। लाइक इलेक्ट्रिसिटी भी मैंने प्रशांत भैया से ही करा था और हेरिडिटी का भी मैंने रिविजन वहीं से कर लिया। सो इट्स लाइक द परफेक्ट थिंग यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। अब देखो चॉइसेस मैटर करती है, लेकिन मेरे को प्रशांत भैया का इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद में तुम यहाँ पे देखो मेरे पास लाइक हिस्ट्री के भी नोट्स है जो मैंने प्री बोर्ड के टाइम पे बनाए थे। 3 चैप्टर्स के स्टार्टिंग के हिस्ट्री के मैंने इस तरीके के नोट्स बना लिए थे, और बाकी मैंने ज्योग्राफी के अपने पिछले ब्लॉग्स तुमने देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा मैंने कुछ पॉइंटर्स वगैरह बनाए थे ज्योग्राफी के जो मुझे याद करने थे। तो यहाँ पे मैं अपना हिस्ट्री को ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत ऐसा रिविजन दे रही थी, क्योंकि रिविजन इज़ कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट। एंड SST में ना मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हूँ, मतलब मुझे SST ना याद ही नहीं होती है अच्छे तरीके से। तो उसके लिए फिर मेरे को रिविजन सबसे बेस्ट चीज़ लगती है, एंड कोई भी टीचर तुम्हें रिविजन ही बताएगा। तो यहाँ पर
पर मैं जस्ट अपना रिविजन ही कर रही थी एंड अपने आप को समझाते हुए ही चल रही थी यार, क्योंकि जब तुम अपने आप को समझाते हो ना, या यू जस्ट इमेजिन कि यू आर अ ट्यूटर एंड तुम लाइव लेक्चर ले रहे हो मान लो यूट्यूब पे, सो दैट्स द थिंग आई इमेजिन, एंड उस तरीके से काफ़ी अच्छे से मैं समझाती हूँ ना। कोई भी पॉइंट मेरा ऐसा होता है जो मुझे नहीं समझाना आ रहा है, देन वही मेरा वीक पॉइंट है, एंड देन उसी को मैं थोड़ा सा गूगल वगैरह पे सर्च आउट भी करी थी, जो भी मेरा डाउट्स वगैरह हो रहा था या मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, आई वाज जस्ट सर्चिंग इट ऑन यूट्यूब एंड ताकि मेरे अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए ना। देखो एक चीज़ क्या होती है ना, कोई भी पर्टिकुलर डाउट होता है ना, वो या ना तो गूगल पे मिलता है ना यूट्यूब पे मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो कोई पेड प्रमोशन नहीं है डेफिनेटली, चैट जीपीटी मुझे क्यों ही पेड प्रमोशन देंगे, लेकिन मैं चैट जीपीटी पे या तो चल जाती हूँ, या फिर मैं व्हाट्सएप एआई को आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। लाइक मैं लिटरली बोल के कुछ भी भेज देती हूँ कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जस्ट एक्सप्लेन इट टू मी इन द सिंपलेस्ट वे यू कैन, एंड बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन आ जाती है वहाँ पे। तो वो चीज़ मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करी है। एंड अभी के टाइम पे इफ़ यू विल आस्क मी कि आप क्या करने की सोच रहे हो अभी, सो मैं जस्ट सैम्पल पेपर्स रिविजन एनसीईआरटी, सैम्पल पेपर रिविजन एनसीईआरटी, रिविजन भी मैं वैसे तो एनसीईआरटी से ही करूँगी, लेकिन अभी के टाइम पे जो हमारे नेक्स्ट टॉपर्स के टीचर्स हैं ना, दिगराज सर, प्रशांत भैया, शोभित भैया, इनके चैनल पे जो भी लाइव हो रही हैं, जो भी क्लासेस हो रही हैं, आई एम मेकिंग श्योर टू नॉट मिस देम आउट। हाँ देखो, शोभित भैया की मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरी बेसिक मैथ्स है एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़्यादा टाइम अभी मैथ्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं वो कुछ डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के लिए लाइक ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सब की ले लेती हूँ। बट यहाँ पे तो मेरा जुगाड़ देख लो भाई, डेडिकेशन देख लो तुम। अब देखो ट्राइपॉड ना बेड पे अच्छे से ना फिक्स नहीं होता, तो मैंने पूरी की पूरी अपनी जैकेट ना इसके अराउंड में रख ली थी ताकि अच्छे से मैं शूट वगैरह कर पाऊँ। तो इस डेडिकेशन के लिए एक लाइक तो बनता है यार इस वीडियो पे, प्लीज़ डू हिट दैट लाइक वाला बटन। तो फिर उसके बाद में मैंने अपनी वो पढ़ी थी एसएसटी वगैरह, जो भी मेरे को पढ़ना था, एंड वो तुमने व्लॉग्स वगैरह में देख ही लिया होगा पहले क्या क्या पढ़ा था। हाँ वो नोट्स की थोड़ी क्लिप है, बट मैं पिछली वीडियोस में थोड़ा ना जुगाड़ अपना दिखाना भूल गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। अब देखो इसमें काफ़ी सारे दिन की क्लिप्स ना मिक्सड हैं, तो मेरे को थोड़ा अच्छे से याद नहीं है कौन से दिन की क्या है, बट ये 3-4 दिन की क्लिप्स हैं। तो उसके बाद में मैं ऊपर छत पे गई और मैंने प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का लेक्चर देखा, क्योंकि उसके मेरे पास शॉर्ट नोट्स नहीं थे, तो मैंने जस्ट दिगराज सर के लेक्चर देखा, बट फ़ोन एक ही था मेरे पास और ऊपर छत पे लाइक कैमरा वगैरह सेट भी नहीं होता है अच्छे से, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग को अवॉइड ही करा। एंड उसके बाद फाइनली मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि मैंने 1 घंटे का ले लिया था, मेरा लास्ट का थोड़ा सा रहता था जो कि मैं अब नीचे आकर के ले रही थी प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का। एंड टू बी ऑनेस्ट दिगराज सर के यही वाले वन शॉट मैंने जब बिल्कुल चैप्टर कुछ भी नहीं पढ़ा था ना, मैंने तब भी यही देखे थे। मुझे हाफ ईयरली के टाइम पर रिविजन करना था, मैंने तब भी यही देखे थे। प्री बोर्ड के टाइम पर भी मैंने यही देखे थे, और अब बोर्ड्स के लिए भी मैं इन्हीं को रेफर कर रही हूँ। तो लिटरली ये वन शॉट्स ऐसे हैं ना, तुम किसी भी टाइम देख लो, दे आर द बेस्ट फॉर एवरी टाइम। और साथ साथ में दिगराज सर के रैपिड रिविजन आर द बेस्ट वन ऑन यूट्यूब। मेरे को ना उनके रैपिड रिविजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इवन मैंने अपने जो प्री बोर्ड 1 थे उनके प्रिपरेशन में भी तुम लोग को बताया था कि मैंने लिटरली अपने प्री बोर्ड्स के लिए ज्योग्राफी के लिए सिर्फ दिगराज सर के रैपिड रिवीजन देखे थे। एंड अगर तुम लोगों को मेरे प्री बोर्ड के मार्क्स नहीं पता है, आई लिंक डाउन द वीडियोज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो भी मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, मेरे रिजल्ट वीडियोज़ है जितने सारे भी, एंड Q&A, सारी वीडियोज़ को मैं लिंक कर दूँगी, सो यू कैन जस्ट गो वॉच इट। एंड उसके बाद में दिगराज सर का ना लाइक सोशल ब्रेन पे उनका वीडियो आया था, आई वॉच दैट चैनल, और वो चैनल मेरा बेस्ट चैनल है। वेन एवर आई एम फ्री आई जस्ट वॉच दिगराज सर के वीडियोज़ वहाँ पे। एंड वहाँ पे मेरे को लाइक उन्होंने सोशल मीडिया एडिक्शन के ऊपर जो वीडियो बनाया था, उसके बाद आई जस्ट फेल्ट सो मोटिवेटेड एंड आई वाज लाइक अब तो मैं क्विट ही कर दूँगी। और दिगराज सर ने बोला है तो करने का, ठीक है, बोला है तो करने का। अब दिगराज सर की बात हम मना तो नहीं कर सकते। तो उसके बाद में मैंने अपने फ़ोन की जो भी हिस्ट्री थी उसको डिलीट कर दिया और देन पॉज हिस्ट्री कर दिया। अब इससे क्या होगा ना, मेरे कोई भी होम पेज पे ना रिकमेंडेशन नहीं आएंगे। एंड जब रिकमेंडेशन नहीं आते ना, तो तुम इवेंचुअली ना स्क्रॉलिंग नहीं करते हो उतनी। आई नो कि शॉर्ट्स का एक डेडिकेटेडली ऑप्शन होता है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ऑनेस्टली होकर तुम्हें बताऊँ ना, मैं क्या करती हूँ पर्सनली, यूट्यूब खोलूँगी, वहाँ पे मेरे को कोई भी एक इंटरेस्टिंग सा थंबनेल दिखेगा किसी भी शॉर्ट्स का, एंड आई जस्ट क्लिक ऑन दैट इस होप में कि मैं सिर्फ ये वाला शॉर्ट्स देखूँगी, एंड आई इवेंचुअली एंड अप स्क्रॉलिंग फॉर 1 to 2 hours, एंड दैट्स हाउ सोशल मीडिया एल्गोरिदम वर्क्स। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने जस्ट अपनी हिस्ट्री बंद कर दी और डिलीट वगैरह सब कुछ कर दी। अब कोई रिकमेंडेशन ही नहीं आती है। बट अब व्लॉग में बताती हूँ व्लॉग में क्या करी थी। यहाँ पे जस्ट मैं अपना सैम्पल पेपर अटैम्प्ट करी थी, क्योंकि इस टाइम पे सैम्पल पेपर मेरे को सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट करनी है। एसएसटी के मैंने आज तक ना सबसे कम सैम्पल पेपर करे हैं, क्योंकि मुझे एसएसटी में कभी कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि आई विल बी एबल टू अटैम्प्ट अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और अभी भी 2-3 क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा मेरे अटक रहे हैं। बट एक चीज़ मैंने देखी है ना, हिस्ट्री में ना
लाइक जैसे हिस्ट्री में रिपीट्स होता है, पूरा पैटर्न रिपीट होता है, एज दिगराज सर सेज हिस्ट्री मूव्स इन अ पैटर्न। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एसएसटी का पेपर पूरा ना पैटर्न पे ही रिपीट होता है। तो अगर मैं पीवाईक्यूज कर लूँगी ना सारे के सारे, जस्ट सारे पीवाईक्यूज उतार लो तुम एक नोटबुक पे सारे आंसर्स, उनको भी याद कर लोगे ना, मॉडिफाई कर करके कहीं पे भी लिख सकते हो। तो मैंने एक साइंस का सैम्पल पेपर यहाँ पे अटैम्प्ट करा था, 2 घंटे में मैंने पूरा सैम्पल पेपर अटैम्प्ट कर दिया था। ई सेक्शन में अभी थोड़ा ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, वो मैं कलेक्टिवली काफ़ी सारा कर लूँगी। बट हाँ, उसके बाद मैं अपनी टू डू लिस्ट को देखा, वीकली गोल्स जो बनाए थे, बहुत सारे बैकलॉग्स बन गए थे वीकली उन सब के, तो उनको मैंने टिक आउट करा। एंड मेनी पीपल वर क्यूरियस, मैंने अपना अभय बैच का जो इतना सारा मेरा बैकलॉग था उसको कैसे क्लियर कर लिया। तो क्लियर कैसे करना है यार, टाइम निकालो, लेक्चर लगाओ, देखो और हो जाएगा बैकलॉग क्लियर। अब उसके लिए मेरे पास कोई ज़्यादा टिप्स वगैरह तो है नहीं तुम्हारे लिए। बट उसके बाद में फाइनली मैंने हिंदी पढ़ी। अब मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था हिंदी मेरी आती थी टू डू लिस्ट में और चली जाती थी मैडम जी बन के, तो फाइनली मैंने हिंदी ग्रामर पढ़ी थी। रीडर तो अब तक पढ़ी ही नहीं है मैंने उस व्लॉग के बाद, लेकिन हाँ अब मैंने यहाँ पे ग्रामर पढ़ी थी। एंड ग्रामर में जितने भी टॉपिक्स थे हमारे, उन सब की जो भी ट्रिक्स वगैरह होती हैं, मीनिंग होते हैं एंड जो कुछ भी होता है ना, उन सबको करा था। नाउ लेट मी टेल यू, काफ़ी लोगों को इवन ये लगता होगा कि MCQ के फॉर्मेट में आता है हमारा हिंदी का ग्रामर पोर्शन, विच इज़ नॉट। पिछले साल तक आता था आई गेस, लेकिन इस साल नहीं आता। इवन हमारा हाफ ईयरली में MCQs आए थे लेकिन प्री बोर्ड में नहीं आए थे, तो बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है। इसलिए मैं क्लियर कट तुम्हें बता रही हूँ कि नहीं आएंगे MCQ फॉर्मेट में, और सैम्पल पेपर में भी नहीं है, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ऊपर छत पे बैठ के मैंने जो सिविक्स का रिविजन करा था वो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, लेकिन फिर नीचे आकर के मैंने उसको करा था कंटिन्यू, एंड दैट्स इट। एंड यही सब कुछ था मेरे इस व्लॉग में। आई होप यू पीपल लाइक्ड वाचिंग दिस वन, एंड इफ यू रिलेटेड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।